हाय बच्चों। आज देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन से रिलेटेड ठीक न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, ठीक देखेंगे। ठीक तो देखो, एक्चुअली में कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैंने उसको जो है क्या किया था, अपने अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, हमारे पास मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक मतलब मेरे पास यह है टाइप फर्स्ट है एक, ठीक ऐसे मेरे पास टाइप सेकेंड है, टाइप थर्ड है और टाइप फोर्थ। तो हमारे पास क्या है, 4 कैटेगरी में हमारे पास क्या है, मैंने सिंपलीफाई में डिवाइड कर दिया है। ठीक सिंपलीफाई में इस तरीके से डिवाइड कर दिया हूं। ठीक तो आज हम पढ़ते हैं इसमें कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स related to concentration। ठीक हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, टाइप फर्स्ट। इसमें हमारे पास पढ़ लेंगे क्या, टाइप फर्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए किस टाइप के हमारे पास टाइप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या है, आज हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें प्रॉब्लम देखेंगे किससे रिलेटेड। यहाँ पे हमारे पास देखनी, कौन सी प्रॉब्लम देखनी है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिली इक्विवेलेंट मतलब मिली इक्विवेलेंट से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक तो देखो इसमें मेरे पास क्या 3 जो है, इसमें मोस्टली मेरे पास फार्मूले हैं। तो देखो इसमें क्या है एक्चुअली में, देखो पहले इसको फार्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो देखो मान ले रहे हैं मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। देखिए फर्स्ट में देखना, एक मेरे पास इसी में टाइप फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे गया है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक एक सॉल्यूशन है जिसकी मेरे पास क्या है, नॉर्मेलिटी कितनी है, m1 मान लेते हैं, और इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम जो है हम v1 मान लेते हैं। ठीक फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसका डाइल्यूशन कर रहा हूं। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि मैं इस सॉल्यूशन के अंदर में पानी ऐड कर रहा हूं। मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। जब मैं वाटर ऐड करूंगा, ठीक तो इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। तो मैं कहूंगा इसकी हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी चेंज होके मान ले रहे हैं N2 हो गई, और इसकी वॉल्यूम चेंज होके कितनी हो गई मेरे पास, V2 हो गई। ठीक V2 हो गई। अब देखो अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे अब बताओ, अगर हमने तो पानी ऐड किया है, मान ले रहे हैं कि इसमें अगर तुम्हारा 1 नॉर्मल HCl है, नॉर्मल हमारे पास HCl है, तो हम कहेंगे HCl का एक फिक्स्ड अमाउंट और इसमें क्या है, डिसॉल्व है। तो पानी मिलाने से HCl का अमाउंट थोड़ा ना कम होगा, HCl तो उतना ही है। बात समझना कि अगर हम बाहर से पानी मिला रहे हैं, ठीक बाहर से अगर हम पानी मिला रहे हैं, ठीक तो यहाँ पे जितने हमारे पास क्या होंगे, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना, मैंने क्या कह रहा हूं, जब तुम पानी ऐड करोगे तो इसका जो अमाउंट, इसके अंदर जितने हमारे पास क्या है, मोल्स घुले हुए हैं चीनी के, HCl के, या जिसका भी सोल्यूशन लिया है तुमने, यहाँ पे तुमने मान लिया HCl के कितने 2 मोल घुले हुए थे, मान लेते हैं 2 मोल इसके अंदर घुले हुए हैं। ठीक जब तुम पानी ऐड करोगे तब भी तो हमारे पास क्या होंगे, इसके 2 मोल इसमें घुले हुए होंगे। तो इसका मतलब पानी डालने से सिर्फ हमारे पास क्या होती है, हमारे पास क्या है, थोड़ा इसका मीठापन कम हो जाएगा। पानी डालने से थोड़ा मीठापन कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, मतलब चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर जो हमारे पास चीनी का अमाउंट या HCl का अमाउंट है, वो तो सेम टू सेम रहेगा। बात समझना, तो इसका मतलब उसका अमाउंट हमारे पास सेम रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमने एक वहां पे पहले पढ़ चुके हैं हमने कि जो मिली इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था, मिली इक्विवेलेंट के बारे में हमने पढ़ा था। देखो मिली इक्विवेलेंट हमने कहा था क्या होते हैं मिली इक्विवेलेंट, देखो हमने क्या कहा था कि वहां पे अगर तुम मोल है हमारे पास, मोल, ठीक मोल इंटू एक्स इंटू 1000, तो ये हमारे पास मिली इक्विवेलेंट होता है, ये तो है। और मोल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास मोल है तो मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मास, उसका गिवन मास और मोलर मास लिख सकते हैं, ये तो है। या हमने कहा था ये अगर ना ही पता है तो इसका मतलब ये लिख दो, VNDP
अगर ये हमारे पास लीटर में है तो ये 22.4, ये तो है। ये नहीं है तो हमारे पास PV/RT इस तरीके से हमारे पास रख सकते हो। और यक्स हमें पहले से पता है कि जो एसिड या बेस होगी ये उसका क्या है, हमारे पास एसिडिटी है या बेसिसिटी, या हमारे पास बेसिसिटी, ये तो है। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि जो मिली इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या होता है, मोल इंटू एक्स इंटू 1000 होते हैं। ठीक, अब देखो हम मिली इक्विवेलेंट अगर निकालने की बात करें तो ये हमारे पास NV के भी बराबर आता है, NV के बराबर आता है। N हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, ये इसके बराबर भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या है, देखो, ठीक, ये हमारे पास वॉल्यूम होगा, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी है, ये तो है नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या है, ml में रखना, ठीक। अब देखो एक पॉइंट और, अब देखो मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, ठीक। अब हम लोग ने पढ़ रखा है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, हमने रिलेशनशिप कल पढ़ा था पिछले लेक्चर पे। तो देखो, तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एक्स, ये तो होता है। तो तुम इसको देखो, इसको अगर लिखना चाहोगे और इसमें, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मोलरिटी इनटू एक्स इनटू वी। तो ये भी हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ही हो गए, ये तो है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि हमारा मिली इक्विवेलेंट या तो इसके बराबर होगा, या तो NV के बराबर आएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मोलरिटी इनटू एक्स इनटू हमारे पास वॉल्यूम, इसके बराबर आ जाएगा। ये तो हुआ, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास 3 फार्मूले याद रखना, एक ये हमारे पास, एक हमारे पास दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे पास ये हो गया, ठीक। तो देखो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखो, अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं किसी में, तो हमें पता है कि HCl या इसमें जो भी हमारे पास सॉल्यूट है उसका हमारे पास अमाउंट कम ज्यादा नहीं होना है। तो कुल मिला के हमने ये कह सकते हैं कि जब हम पानी मिलाते हैं, ठीक, तो इधर के और इसके और इसके दोनों के मिली इक्विवेलेंट मतलब मोल्स बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे मिली इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट इसके सॉल्यूशन के किसके, आफ्टर डाइल्यूशन बराबर होते हैं, ये तो हुआ। अब देखो मिली इक्विवेलेंट हम देखो, इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते। तो हमने कहा कि ये N इंटू वी क्या है, अगर हम N इंटू वी कर दें तो यही तो हमारे पास क्या है, अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो यही हमारे पास मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम अगर हम इसके मिली इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, N1 V1 और इसका तो क्या है N2 V2। ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ठीक, आ जाएगा। अब देखिए दूसरा, ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, मिली इक्विवेलेंट से ही रिलेटेड सारे पॉइंट आज हम इसी से टाइप के ना, मिली इक्विवेलेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन आज सॉल्यूशंस के करेंगे, ठीक। अब देखते हैं, देखो मान लो हमारे पास अगर वो तुमसे क्या कहे, वो कहे कि हम क्या कर रहे हैं, एसिड में एसिड मिला रहा है या बेस में बेस मिला रहा है, समझना। या तो वो क्या करे, एसिड इज एडेड इन एसिड, मतलब एसिड में एसिड मिलाए, या वो क्या करे, हमारे पास देखो बेस इज एडेड इन बेस, बात समझना। या तो वो एसिड में एसिड मिलाएगा या तो वो बेस में बेस मिलाएगा, ध्यान देना, ठीक। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक एसिड था, एक मेरे पास एसिड मेरे पास था फर्स्ट, मेरे पास एसिड यहाँ पे फर्स्ट था, ठीक। एक मेरे पास दूसरा एसिड, एक मेरे पास दूसरा एसिड है, यहाँ पे एसिड मेरे पास क्या है, सेकेंड है, ठीक। तो देखो मान ले रहे हैं हमारे पास इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, N1 है, इसकी हमारे पास वॉल्यूम कितनी, V1 है, ठीक। सेम टू सेम इसकी हमारे पास क्या, नॉर्मेलिटी मेरे पास N1 है और वॉल्यूम कितनी है हमारे, सॉरी क्या नाम, इसका N2 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। अब दोनों को तुम क्या करो, मिक्स करो, ध्यान देना। इसका मतलब क्या, मेरे पास कोई एक एसिड था फर्स्ट, ठीक, उसकी नॉर्मेलिटी N1 थी, वॉल्यूम कितनी थी, V1 थी। दूसरा एसिड हमारे पास ये था, ये तो है। अब तुम इसकी जगह पे बेस भी ले सकते हो, इसके पास हमारे पास बेस ले सकते हो, लेकिन अगर दोनों एसिड हैं तो दोनों बेस भी होने चाहिए। तो या तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, या तो ये हो सकता है हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस 1 ले लिया, और दूसरा हमारे पास बेस क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ पे बेस कितना ले लिया हमारे पास, 2 ले लिया,
ठीक, तो यहाँ पे इसकी नॉर्मेलिटी कितनी n1 ले ली, इसकी वॉल्यूम v1 ले ली, इसकी हमारे पास नॉर्मेलिटी n2 ले ली, इसकी v2 ले ली। अब देखो दोनों को मिक्स करो, दोनों को जो मिक्स करेंगे, देखो दोनों को जो मिक्स करेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या है, ध्यान देना, इसकी नॉर्मेलिटी मान लेना n3 हो जा रही है और इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इसकी हो जाएगी क्या, वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगी v1 प्लस v2, ये तो हो जाएगी v1 प्लस v2। अब देखो सेम टू सेम इस मेथड में इसको मिक्स करो, इनको जब मिक्स करोगे यहाँ पे, इनको जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, जब मिक्स करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी हो गई n3 और इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, हमारे पास वॉल्यूम देखो कितनी हो गई v1 और v2, तो हम कहेंगे ऐड कर देंगे, ये तो हो जाएगी v1 हमारे पास ये हो गया। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, देखो पहले हमारे पास इसकी क्या थी, देखो मान ले रहे हैं इसके मिली इक्विवेलेंट होंगे कुछ, मतलब क्या है, एसिड पहला है, एक हमारे पास कोई एसिड फर्स्ट है, तो इसके मान लो 1 मोल है, इसके 1 मोल है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, एक एसिड ऐसा है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके एसिड के 1 मोल है, इसके एसिड के मोल है, जब दोनों को तो मिलाओगे तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि जब तुम दो एसिड को आपस में मिलाओगे तो कुछ इसके होंगे कुछ इसके होंगे, तो हम क्या कहेंगे, जब दोनों एसिड को आपस में मिलाओगे तो दोनों के जो हमारे पास क्या होंगे, मिली इक्विवेलेंट होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये तो हुआ, तो हम इसके केस में इसलिए लिख सकते हैं क्या, हमारे पास क्या, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड हमारे पास फर्स्ट, ये तो हुआ एसिड फर्स्ट, प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड सेकंड, ये तो हुआ इक्वल टू, ये तो हुआ इक्वल टू हमारे पास क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हमारे पास यहाँ पे ये मिक्सचर का हो गया, ये उसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या बना, यही तो मिक्सचर बना है हमारे पास, ये हमारे पास मिक्सचर बना, देखो है। अब देखो अगर हमारे पास मिली इक्विवेलेंट, देखो मिली इक्विवेलेंट हमारे पास एसिड के क्या है, देखो तुमने माने हैं, देखो क्या n1 और ये हमारे पास की वॉल्यूम कितनी हो गई v1, ये तो हुआ। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, देखो इसका मिली इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास क्या हुआ n2 v2। अब ध्यान दो मिक्सर का मिली इक्विवेलेंट देखो, उसकी हमारे पास नॉर्मेलिटी n3 है और वॉल्यूम कितनी हुई v1 प्लस v2, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये तो हुआ, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ठीक, अब देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में भी वही होगा, देखो तो देखो यहाँ पे इसका इसका मतलब बेस है तो आपस में जुड़ रहे होंगे, तो इसका मतलब इसके मिली इक्विवेलेंट, इसके मिली इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ, इसके अगर 10 मोल है, इसके 10 मोल, तो दोनों मिलाओगे तो 20 मोल हो गए। तो हम क्या कहेंगे, इसके केस में फार्मूला वही हो जाएगा क्या, n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू n3 ठीक, और v1 प्लस v2, ये तो हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, एसिड में एसिड मिलाएंगे या बेस में बेस मिलाएंगे, बेस में बेस मिलाएंगे, ठीक, बेस में बेस मिलाएंगे, ठीक। और कभी कभी तुमसे ज्यादा क्वेश्चन क्या कहेगा, तुमको एसिड बेसिड नहीं कह देगा, कुछ एसिड बेस कुछ भी नहीं देगा, ध्यान देना। तुम्हारे पास क्या है, वो तुमसे एसिड बेस नहीं कहेगा, तुमसे सिंपल कहेगा, क्या कहेगा, हमारे पास क्या है, कहेगा सिंपल कि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों को मिक्स किया हमने और हमने एक सोल्यूशन बनाया, एक सोल्यूशन हमारे पास बनाया, ठीक, ये हमारे पास मिक्सचर हो गया, ये तो है मिक्सचर, ध्यान दो। तो इसका मतलब हम कहना है कि इसका मतलब तो सोल्यूशन कह दो, इसको सोल्यूशन कह दो, सोल्यूशन कह दो, ठीक। तो कहेगा ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट हमने क्या किया, आपस में मिलाया और हमारे पास सोल्यूशन बनाया, ठीक। तो तुम क्या कर लेना, ध्यान देना, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये कंपोनेंट था, बी तुम्हारे पास ये कंपोनेंट था, तो इसका हमारे पास n1 और वॉल्यूम v1 ले लेना, इसका हमारे पास n2 और वॉल्यूम v2 ले लेना, इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी 3 हो जाएगी और हमारे पास वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम पास v1 प्लस v2 हो जाएगी। मतलब वो एसिड में एसिड मिला है या बेस में बेस मिला है या दो सब्सटेंस को लो आपस में मिक्स कर दे, तब भी फार्मूला वही आएगा, क्या, n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू हमारे पास n3 और ये हमारे पास क्या है v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक। ये तो हमारे पास दूसरा पॉइंट था, ठीक, दूसरा पॉइंट था। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट में क्या, एसिड में बेस मिला दे तब क्या होगा, एसिड में बेस मिला दे तब क्या होगा, देखो एसिड में अगर हमारे पास बेस मिला दे तब क्या होगा, देखो पॉइंट नोट करते चलना, क्योंकि ये अभी मैं इससे न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसी से थोड़ा ध्यान से, ठीक। तो देखो इसमें अब मेरे पास थर्ड, देखो थर्ड क्या है, इफ एसिड इज एडेड इन बेस, या हमसे कह दे, ठीक, बेस इज एडेड इन एसिड, दोनों में से कुछ भी कह दे, ठीक। अब देखना, मान ले रहे हैं मेरे पास कोई एसिड है,
ये मेरे पास एसिड है, एसिड है, ठीक, एसिड है। अब देखो एसिड अगर है तो इसकी नॉर्मेलिटी, मैं इसकी नॉर्मेलिटी N1 मान लेता हूँ और वॉल्यूम V1 मान लेता हूँ। ये मेरे पास दूसरा बेस है, दूसरा मेरे पास कोई बेस है, ये मेरे पास बेस है, ठीक, बेस है, ठीक। और इसकी नॉर्मेलिटी में मान लेता हूँ क्या है N2 और वॉल्यूम मान लेता हूँ V2, ठीक। जब दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स करोगे, ये तो है, जब हमारे पास दोनों को मिक्स करोगे, ठीक, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो हम इसकी जो नॉर्मेलिटी मान ले रहे हैं, ठीक, ये हमारे पास मिक्सचर बना, यही तो हमारे पास मिक्सचर बना, ठीक। तो हम इसकी नॉर्मेलिटी कितनी मान ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी N3 मान ले रहे हैं, ये तो है। और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हमारे पास V1 प्लस V2 मान ले रहे हैं, ये तो हुआ। अब देखो, अब मान ले रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे ध्यान देना, मैं ये मान ले रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म पे ना, देखो मान लो तुमने क्या लिया, 2 मोल लिए थे इसके, 2 मोल, इसका मतलब एक एसिड था 2 मोल लिया था, ठीक। और यहाँ पे जो मेरे पास बेस है, बेस है, ध्यान देना, जो मेरे पास बेस है इसका तुमने 2 मोल लिया था, 2 मोल लिया था, ठीक। तो मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि मान लो हमारे पास दोनों मोनोबेसिक एसिड हैं ये, और दोनों हमने क्या लिया था यहाँ पे, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल। अब बताओ, जब 2 मोल इसके लिए 2 मोल एसिड, जब एसिड और बेस को तुम पता है जब मिलाते हो तो क्या होता है, एसिड बेस से रिएक्शन कर जाता है और आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ये तो है। तो इसका मतलब अगर तुमने 2 मोल और 2 इसको मिला दिए तो आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे, हाँ, आपस में हमारे पास न्यूट्रलाइज सॉल्ट बना लेंगे, आए। तो इसका मतलब क्या, इसके सारे इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट, उसके सारे मिले इक्विवेलेंट क्या होंगे, सबका क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये तो हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करूं, देखो 2 मोल इसका लिया और इसका 1 मोल कर दूं, इसका 1 मोल कर दूं, तो देखो इसका मतलब क्या, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा मान लो, तो इसका क्या बचा रहेगा, 1 मोल बचा रहेगा, ये तो हुआ। अगर तुमने 1 मोल है, इसका 2 मोल है मान ले रहे हैं, तो इसका 1 मोल क्या करेगा मान ले रहे हैं, इससे 1 मोल से रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल का तो सॉल्ट बन गया 1 मोल का, तो इसका तो हमारे पास 2 मोल थे ना, तो 1 मोल तो इसका बचा रहेगा, ये तो हुआ। तो देखो अगर हमारे पास कभी एसिड में बेस मिलाता है तो हम क्या करेंगे, देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखेंगे, एसिड, ठीक, इसका डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिखेंगे। ध्यान देना मैंने क्या कह रहा हूं, कभी कभी हमारे पास क्या आएगा, बेस के ज्यादा आएंगे, मान लो देखो हमने क्या किया, मिली इक्विवेलेंट क्या है, हमें माइनस में नहीं रखना है, तो अगर मान लो इसका ज्यादा है, इसका कम है तो इसे माइनस कर देंगे, मान लो इसमें हमारे पास क्या है, ज्यादा है, इसका कम आ रहा तो इसे माइनस कर देंगे, बात समझना। तो हम खाली डिफरेंस लेंगे दोनों का, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका है, हमारे पास जो बना है यहाँ पे मिक्सचर का, ये तो है मिक्सचर जो हमारे पास बना है। तो देखो अगर हमने मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के कितने माने, मान लो N1 V1, और ये डिफरेंस उसके कितने N2 V2, ये तो है। और मिली इक्विवेलेंट इसके लिए हमारे पास क्या है N3, और हमारे पास V1 प्लस V2, ये तो है। ये हमारे पास फार्मूला, देखो 3 फार्मूले हैं हमारे पास, और 3 फार्मूले से हमारे पास क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। इससे हमारे पास क्या है, देखो जेई में, AI-EEE में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखो हमारे पास 3 फार्मूले हो गए जनरल, एक हमारे पास क्या है N1 V1 N2 V2, और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला रहा, ठीक। ये वाला हमारे पास क्या, जब एसिड बेसिड मिलाएंगे या बेस बेस मिलाएंगे, या ए और बी हमारे पास कोई 2 कंपोनेंट मिला रहे हैं। तीसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि अगर हम एसिड में बेस मिला दें या बेस में एसिड मिला दें तो हमारे पास कुछ ये बनता है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमसे क्या सोल्यूशन में अगर इससे मिली इक्विवेलेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मोस्टली अगर हमारे पास बोर्ड में या कंपटीशन में, ठीक, तो मोस्टली क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखो पहली प्रॉब्लम ये लिखी है मैंने, क्या लिखी है, देखो इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है 100 ml, इतना हमारे पास HCl है ना, ये तो है, कह रहा है एक सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक। और इसका कितनी वॉल्यूम कह रहा है, ये HCl का सोल्यूशन है, ये तो HCl का सोल्यूशन है। तो वो कह रहा है कि ये 100 ml था, इसकी वॉल्यूम हमारे पास V1 100 ml थी, और इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हमारे पास, नॉर्मेलिटी हमारे पास N1 मान लेते हैं 1 थी, ये तो है। कह रहा है, फिर देखो क्या कह रहा है सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब पानी ऐड कर रहा है, मतलब वो डाइल्यूट कर रहा है, डाइल्यूटेड, ये तो है पानी ऐड कर रहा है। तो पानी ऐड करने के बाद, देखो पानी ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, कह रहा है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जा रही है, वो कह रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक,
वो हमारे पास V2 मान लेते हैं, इसकी 200 ml हो गई, यही तो हुआ। तो कह रहा है इसकी आप क्या बताइए, नॉर्मेलिटी बताइए। ये तो है नॉर्मेलिटी हमारे पास N2 मान लेना, ये तो है नॉर्मेलिटी हमारे पास ये होना चाहिए। तो देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल से हमने फार्मूला पढ़ा है कि N1V1 = N2V2। या तो हम कह सकते थे अगर हमारे पास इस कंडीशन में अगर हमारे पास M1V1 आता है, M1V1 = M2V2 कर लेते, M2V2 कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे पास N1 दिया हुआ है, तो देखो N1 अगर हमारे पास दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी हमारे पास 1 है इसकी, ये तो है हमारे पास, ठीक। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास N1 है और वॉल्यूम हमारे पास क्या, देखो इधर 100 है, रख दिया 100। इधर देखो हमारे पास क्या है, N2 देखो, N2 कितनी है, निकालनी है N2, ये तो नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम कितनी है, 200। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि ये हमारे पास सोल्यूशन था, उसमें पानी मिला के सोल्यूशन बना दिया गया, तो वॉल्यूम बढ़ गई तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई, तो हमने N1V1 = N2V2 कर दिया और यहाँ से N2 निकल नहीं जाएगा, ये तो 200 नीचे आ जाएगा, तो 1 × 100/200 और N2 ये हमारे पास, तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या 1/2 आ गया N2 ना, तो हम कह देंगे कि 0.5। अब देखो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या, नॉर्मेलिटी हो गई, मोलैरिटी होती है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। तो हमने कहा था कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट कितना डिजॉल्व, यही तो है कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है। तो अपना ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर खुद चेक कर सकते हो। कैसे, देखो कि अगर हम पानी मिलाएंगे तो अगर मान लीजिए शरबत था तो पानी मिलाने पे इसका क्या होगा, जो हमारे पास स्वीटनिंग पावर होगी या मीठापन होगा वो कम हो जाएगा। तो देखो मीठापन पहला कितना था, 1 था, लेकिन जब पानी मिला दिया तो कितना मीठापन हो गया, 0.5। तो इसका कंसंट्रेशन हमारे पास ये हो गई। लेकिन मिली इक्विवेलेंट दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये तो हुआ मिली इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर होंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, पहली प्रॉब्लम थी, ठीक। अब आ जाते हैं, देखो पहली वाले पे हम जो लिखा है वो वाली प्रॉब्लम हमारे पास कर लेते हैं। देखिए हमारे पास वो वाली प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, देखिए ठीक। अब देखिए इसको क्वेश्चन पढ़िए, देखिए पहले कह रहा है, देखो कह रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर, कह रहा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विथ 10 ml और 10 नॉर्मल HNO3। वो कह रहा है कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक, किसका है, देखो सोल्यूशन देखो पहला देना मैंने क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है HNO3 का सोल्यूशन है पहले, ठीक। वो कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम कितनी, मान लो V1 और 10 है और हमारे पास क्या नॉर्मेलिटी कितनी है, देखो इसकी हमारे पास 10 नॉर्मल है, ये तो है N1। ये तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स द 10 ml एंड 10 नॉर्मल HNO3 टू गेट 0.1 HNO3। तो वो ये कह रहा है कि इसमें मतलब क्या 10 ml और 10 नॉर्मल में हम कितना पानी मिलाएं, कितना इसका मतलब वाटर मिलाएं कि हमारे पास क्या HNO3 की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाए, कम हो जाए। तो देखो ना, ध्यान देना, यहाँ 10 नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कम है, ये तो है कम है। तो वो कह रहा है कि इससे ये बनाने के लिए 10 नॉर्मल से ये बनाने के लिए वो कितना पानी ऐड करे। तो देखो हमारे पास क्या है, वही तो पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे हमने पास डाइल्यूशन किया होगा, डाइल्यूशन हमारे पास किया होगा, पानी ऐड किया होगा, तो हम कह रहे होंगे यहाँ पे क्या हो गया होगा, इसकी जो नॉर्मेलिटी है N2 हो गई होगी, वॉल्यूम हमारे पास V2 हो गई होगी, ठीक। और वो कह रहा है कि नॉर्मेलिटी दे रहा है, कितनी हो गई है, कह रहा है कि 0.1 हमारे पास बनाना है, ये तो है 0.1 बनाना है, ये तो है नॉर्मल। तो अब देखो सीधे सीधे हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, हम कह देंगे मिली इक्विवेलेंट क्या है इसके बिफोर डाइल्यूशन और मिली इक्विवेलेंट ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन क्या होंगे, बराबर होंगे। या सीधे सीधे फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, N1V1 = N2V2 हो जाएगा फार्मूला, ठीक। ये तो हुआ। अब देखो शुरू में इधर देखो इसकी हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी देखो कितनी 10, तो इसकी नॉर्मेलिटी 10 हुई, वॉल्यूम कितनी 10 ml हो गई। इधर देखो N2 कितनी है 0.1, तो वॉल्यूम देखो कितनी, वॉल्यूम तो हमें निकालनी है ना कि इसकी वॉल्यूम हुई कितनी, ये तो है, ध्यान देना। हमने क्या कहा, इसने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद इसकी वॉल्यूम कितनी हुई, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितनी हुई। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो निकालोगे तो देखो V2 = क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 × 10 अपॉन कितना 0 पर इधर आ जाएगा 0.1, ये देखो पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1000 ml। समझना मेरी बात, क्या इसका मतलब क्या है, ये जो V2 आई यहाँ पे जो वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, उसने पानी मिलाया, पानी मिलाने पे क्या है उसकी हमारे पास वॉल्यूम कितनी हो गई 100, यही तो है, सॉरी ना 1000 ml हुई। पहले कितनी वॉल्यूम थी, देखो पहले कितनी थी, पहली थी 10 ml थी। अब बताओ ध्यान से,
पहले 10 थी, बाद में वॉल्यूम कितनी हुई 1000, ये तो हुआ। तो इसका मतलब कि 10 पहले थी और बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई 1000 ml। तो पानी कितना ऐड किया गया तो बताओ, पहले 10 थी और वॉल्यूम कितनी हो गई इतनी, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या एडेड, वाटर एडेड कितना 1000 ml। 1000 तो 1000 में से क्या 10 माइनस कर दो, क्योंकि 10 तो पहले से ही थी ना, और बाद में हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 990 ml हम ऐड किए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि हम पानी अगर इतना ऐड कर दें तो ये इस क्या है नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बन जाए, ये तो है बन जाए, ये तो हो गया ठीक। अब आगे आ जाते हैं, देखो दूसरा अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम हमारे पास क्या है, सेम टू सेम हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। देखो कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये तुम लोग लगा सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, देखो वॉल्यूम कितनी दिया है 500 ml और नॉर्मेलिटी कितनी है शुरू में, देखो नॉर्मेलिटी यहाँ पे N/2 दी है, नॉर्मेलिटी N/2 दी है ना, तो N/2 को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या 1/2 है, 1/2 है नॉर्मेलिटी, ये तो है नॉर्मेलिटी हमारे पास। अब बाद में कह रहा है देखो ये डेसी मॉडल सॉल्यूशन बना, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बता ही देता हूँ ठीक। तो तुम लोग बाद में ट्राई कर लेना दूसरे क्वेश्चन पे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ कह रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ NaOH। कह रहा है NaOH एक सॉल्यूशन है, देखो NaOH का एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि वो कितनी वॉल्यूम है, CB1 हमने मान लिया 500 ml है, 500 ml ठीक, और उसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे रहा है, देखो नॉर्मेलिटी कितनी है इस NaOH सॉल्यूशन की, नॉर्मेलिटी जो N1 है वो 1/2 है, यही तो है, इसका मतलब क्या है 1/2। फिर कह रहा है कि इसके अंदर कितना हम डाइल्यूशन मतलब पानी ऐड करें, डाइल्यूटेड इसमें पानी मिलाएं ना, ये तो है। कह रहा हाउ मच वाटर मतलब 500 ml और इसकी नॉर्मेलिटी में इतने कितना पानी मिला दें कि उसकी नॉर्मेलिटी डेसी नॉर्मल हो जाए, क्या हो जाए डेसी नॉर्मल ठीक। और हमने ये पढ़ रखा है कि डेसी नॉर्मल होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डेसी नॉर्मल का मतलब ये होता है, जहां पे हमने मोलरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी उसमें देख लीजिएगा, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 डेसी नॉर्मल का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक पानी मिलाने के बाद, पानी मिला के बाद ठीक, इसकी जो नॉर्मेलिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10, ये तो है। तो हम इसकी वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें, ये तो हो जाएगा कि पहले हमारे पास 500 ml थी, नॉर्मेलिटी इतनी थी, पानी मिलाया तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी 1/10, तो वॉल्यूम निकाल लो सीधे सीधे, तो क्या होगा देखो N1B1 = N2V2, ये तो हुआ N1B1 = N2V2, तो N1 देखो कितनी है 1/2, 1V1 कितनी है 500, अब N2 देखो कितनी है 1/10, और वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, तो देखो ये आ जाएगा इधर ऊपर आ जाएगा, तो हम कह देंगे यहाँ पे 500 × 10/2 और ये हो जाएगा V2, ये तो हुआ। तो हम कह देंगे ये आ जाएगा कितना ये, तो हमारे पास क्या है, हम क्या सीधे सीधे कह देंगे कि V2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2500 इतने ml आ गई, समझना बात। ये तो हमारे पास किसकी आई वाली, इसमें इतनी इसकी वॉल्यूम आई 2500 ml। अब देखो शुरू में वॉल्यूम थी कितनी, शुरू में वॉल्यूम कह रहा है, देखो ध्यान से, शुरू में वॉल्यूम कितनी थी 500 ml थी, बाद में जब हम डाइल्यूशन कर दिए तो कितनी बन गई 2500 ml। तो बताओ कितना पानी ऐड किया तुमने, कितना पानी ऐड किया है, तो वाटर ऐड कितना किया होगा, वाटर एडेड कितना 2500, ये तो है 2500 माइनस ये 500 कर दो, क्योंकि 500 पहले से थी, तो हमने 500 में क्या कितना मिला दे, ध्यान देना। तो अगर हम क्या कर देखो 2000 आ गई, ये तो हो गई। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास वॉल्यूम कितनी होगी 2000 ml, जो ठीक कि अगर हम क्या करते हैं इसमें 2000 पहले 500 थी ना, अगर हम क्या करते हैं 2000 ml इसमें मिला दें तो हमारे पास क्या है 1/10, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात ठीक। तो ये तो हमारे पास हो गया किससे, अगर हमारे पास क्या हुआ सीधे सीधे क्या है डाइल्यूशन के क्वेश्चन हो, पानी ऐड कर रहा हो, पूछे बाद में या तो पानी ऐड करके पूछ रहा होगा कि नॉर्मेलिटी उसकी क्या होगी, या तो इस दोनों की तरफ कुछ ना कुछ दिया होगा, पूछेगा कितना पानी ऐड करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या होगी डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, देखो थर्ड, ठीक, देखो थर्ड में कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, हमें नॉर्मेलिटी बतानी है, नॉर्मेलिटी बतानी है, ठीक, नॉर्मेलिटी बतानी है, ठीक। कह रहा है कि जब हम मिक्स कर रहे हैं, देखिए मिक्स कर रहे हैं, है ना, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, तो ध्यान देना यार, जब मिक्स कर रहा है, देखो पहले क्या मिक्स कर रहा है, कह रहा है कि ये हमारे पास H2SO4 सोल्यूशन है और दूसरा हमारे पास HCl देखो सोल्यूशन है, यही तो है, ये तो है, दो कंटेनर है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ कंटेनर ऐसा है कि उसमें देखो क्या है, एक में H2SO4 भरा पड़ा है, ये तो है H2SO4, ठीक, और इसकी हमारे पास वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी, तो हम मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम देखो कितनी, नॉर्मेलिटी इसकी N1 मान लो और वॉल्यूम V1 मान लो, तो देखो H2SO4 हमारे पास जो है उसमें कितनी वॉल्यूम है, 100 है, 100 वॉल्यूम है, 100 ml है, 100 ml, ठीक। अब बताओ H2SO4 देखो कितना, 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल का मतलब क्या, नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.2, ये तो है। फिर देखो क्या है, कह रहा है जब इन दोनों को क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, देखो तो ये मिक्स कर रहा है, देखो क्या इसके अंदर क्या है, HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन है, HCl सोल्यूशन है, ठीक। तो HCl सोल्यूशन है, तो देखो इसकी नॉर्मेलिटी देखो गिवन है क्या, नॉर्मेलिटी देखो इसकी कितनी है, यहाँ पे HCl देखो कितना 0.1, तो हम इसकी N2 मान लेते हैं, 0.1 नॉर्मेलिटी हो गई, और इसकी वॉल्यूम कितनी मान लेते हैं, देखो वॉल्यूम कितनी दी है, यहाँ पे V2 कितनी दी है, गिवन है हमारे पास 50 ml, ये देखो 50 ml है, ये तो है। अब कह रहा है कि इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर देना है, इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दे रहा है, इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दे रहा है, ठीक। तो मिक्स करने पे वो कह रहा है कि सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, नॉर्मेलिटी कितनी होगी, तो उसका मतलब वो N3 पूछ रहा है, यही तो है। और हमें पता है वॉल्यूम इसमें कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ये तो हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी दोनों की। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट देखो, मैंने क्या है, इसका मतलब मैंने कहा ये देखो ए बी एसिड है और ये भी एसिड, दोनों एसिड हैं, तो दोनों एसिड को हमारे पास क्या करो, मिक्स कर रहा है, तो देखो तो हम सीधे सीधे क्या कह देंगे, मिली इक्विवेलेंट किसके, मिली इक्विवेलेंट किसके, H2SO4 के, प्लस मिली इक्विवेलेंट किसके, HCl के, क्योंकि दोनों एसिड है तो जोड़ देंगे, और हमारे पास क्या है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हमारे पास क्या, इस सोल्यूशन के, इस सोल्यूशन के, ये तो हो जाएगा। अब देखो इसका हमने मिली इक्विवेलेंट कितना माना, N1 और ये V1, इस वाले में देखो इसका कितना माना, N2 V2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट इसका देखो N3 माना, और इसकी वॉल्यूम कितनी, V1 प्लस V2 मान ली, ठीक। अब देखो N1 हमारे पास कितना है, N1 हमारे पास देखो 0.2 है 2, और वॉल्यूम कितनी है, 100 ml है, ठीक, प्लस N2 देखो कितना है, 0.1 है, और हमारे पास यहाँ क्या है, देखो ये क्या है, 50 ml है, ठीक। अब N3 हमें क्या करना था, इस सोल्यूशन की हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी तो निकालनी है, और V1 हमारे पास कितना था, 100, और V2 कितना है, 50, ये तो है। तो यहाँ से तुम N3 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लोगे, नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 20 आ जाएगा, ये तो है हमारे पास 20 आ जाएगा, और प्लस देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, N3 हो जाएगा, सॉरी क्या नाम, N3, और ये देखो कितना हो जाएगा, इंटू 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो हम कह देंगे 25 अपॉन कितना, 150, यही तो N3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू काट लेना, आ जाएगी हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया सेम टू सेम कंडीशन में, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास, ये तो नॉर्मेलिटी वाला है, ध्यान देना ये नॉर्मेलिटी वाला है, ठीक, नॉर्मेलिटी वाला, ठीक। तो अगर सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास ये वाला थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड देखो हमारे पास क्या, इसमें मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी दी है, ठीक। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट एसिड हैं, ध्यान देना, यहाँ पे H2SO4 था और यहाँ पे HCl था, तो याद रखना इसके केस में हम लोग क्या, कौन सा फार्मूला लगाए हैं, ये वाला फार्मूला यूज किए, ये वाला फार्मूला यूज किए हैं, ये तो है। अगर बाई चांस, अगर हमारे पास बाई चांस क्या होता, यहाँ पे बाई चांस क्या होता, इस सोल्यूशन की हमारे पास क्या दी हुई होती, ध्यान देना, हमारे पास क्या है, अगर यहाँ मोलैरिटी दी होती तो हम क्या ऐसे लिखते शायद, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 प्लस V1 प्लस V2, यही तो लिखते, ध्यान देना। हमने क्या कहा, अगर यहाँ पे सोल्यूशन में क्या दिया होता, इस सोल्यूशन में क्या दिया होता, हमारे पास मोलैरिटी दी होती, अगर मोलैरिटी दी होती तो तुम फार्मूला ये लिखते,
ठीक, तो याद रखना ये वाला फार्मूला क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग है। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि हमको ये पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू और हमारे पास क्या मोलरिटी इनटू एक्स होती है, एसिडिटी या बेसिसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी की जगह पे जब मोलरिटी रखेंगे तो वहां पे क्या रखेंगे, इनटू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो है। तो हमारे पास क्या है, करेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक्स से भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगा। अगर हम करेक्ट फार्मूला की बात करें तो हमारे पास करेक्ट फार्मूला क्या होगा, m1 v1 इंटू x1 प्लस m2 v2 प्लस सॉरी इंटू x2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m3 ना, m3 अब हो जाएगा v1 प्लस v2, ये हो जाएगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला होगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर दो डिफरेंट टाइप की एसिड हमारे पास इंटरमिक्स कर रहे हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला ना लगा देना, ठीक, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक, ये हमारे पास सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक, मतलब जो पहले एआईपीएमटी हुआ करता था तो उसमें ये पूछा गया है। तो हम इसको देख लेते हैं, देखो 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 क्या है, देखो इसमें ये वाला थर्ड वाला देखो। ठीक, कह रहा है H2SO4 है हमारे पास, देखो H2SO4 है और हमारे पास क्या है, सॉरी क्या नाम, चलो हम ये सेकंड देख ले रहे हैं, पहले सेकंड देख रहे हैं, देख सेकंड देख ले रहे हैं। ठीक, सेकंड देख ले रहे हैं, बाद में थर्ड देख लेंगे। देखो सेकंड में, देखो सेकंड में कह रहा है कि H2SO4 है, देखो H2SO एक H2SO4 है। ठीक, कह रहा है H2SO4 है, सेकंड में देखना H2SO4 जो है इसकी वॉल्यूम कितनी है, V1 हमारे पास कितनी है, V1 हमारे पास देखिए कितनी है, H2SO4 में 100 ml है और 0.1 है, तो हम कहते हैं वो V1 हमारे पास क्या 100 ml है और इसकी हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी है, N1 कितनी है, 0.1 है। ठीक, फिर कह रहा है ये एसिड है और इसमें क्या मिक्स कर रहा है, देखो इसमें मिक्स क्या कर रहा है, देखो इसमें मिक्स कर रहा है, देखो बेस मिक्स कर रहा है, देखो बेस NaOH मिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे NaOH मिक्स कर रहा है और NaOH की हमारे पास देखो नॉर्मेलिटी कितनी दी है, तो NaOH की हमारे पास नॉर्मेलिटी दी है हमारे पास कितनी, देखो 0.2, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको N2 मान लें, N2 में हमारे पास 0. कितनी हो गई, 2 हो गई, 0.2 हो गई, ये तो है। और इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 मान लो, तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी 100 ml है, तो 100 ml। तो वो ये कह रहा है कि जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो इसकी जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, इन दोनों को जो हमारे पास मिक्स करेंगे, जो हमारे पास मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, ठीक, तो इसकी नॉर्मेलिटी N3 क्या होगी, ये तो पूछा है नॉर्मेलिटी, और इसकी हमें वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो V1 प्लस V2, तो नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। देखो एसिड में जब बेस मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो हम ये ऐसे कहते हैं कि हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और रिजल्टिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो है। तो देखो हमने इसको माना क्या, N1 V1, ये N2 V2 इक्वल टू N3 और ये हमारे पास V1 प्लस V2, ये देखो। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ देखो एसिड, देखो एसिड की हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखो हैंड ये देखो 0.1 इनटू 100, ये देखो N2 देखो कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 इनटू 100 इक्वल टू, अब देखो इसमें N3 हमारे पास और V1 V2 की वैल्यू देखो कितनी 100 है, तो 100 इस तरीके से हम कर देंगे। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आ जाएगा और 10 में से हमारे पास कितना, देखो 10 में से हमारे पास आ जाएगा ये कितना, 10 में से ये 20 इक्वल टू, देखो इक्वल टू हमारे पास देखो N3 और ये आ जाएगा इनटू 200, ये तो है सॉरी 200, ये हुआ 200। अब देखो हमने क्या कहा था, यहाँ माइनस नहीं करना है, डिफरेंस लेना है, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 10 में से हमारा सिंपल सा डिफरेंस अगर देखोगे इसका तो 10 आ गया, तो हमारे पास 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N3 इंटू 200, ये तो हुआ, तो हमारे पास 10 अपॉन कितना हो जाएगा 200 और हमारे पास इंटू N3, ये तो हुआ। तो इसका मतलब हमारे पास N3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। हमने क्या लिया, इसको काटोगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, यहाँ लगाया यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा क्या 0.5, इतने नॉर्मल हमारे पास, इसका मतलब इसकी जो नॉर्मलिटी होगी वो इतने नॉर्मल होगी, ठीक, इतने नॉर्मल होगी, ठीक। तो देखो अब थर्ड वाला देखना, देखो अब थर्ड वाले में इंटरेस्टिंग है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एआईपीएमटी में क्वेश्चन बहुत पूछा गया ना, देखो एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया क्या है, देखो इस वाले में देखो सेम टू सेम ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या है मिटा दे रहा हूँ, देखो है थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, देखो क्या है,
थोड़ा सा देखो क्या है, कह रहा है H2, तो इस वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो क्या रहा है, H2SO4 देखो कितना है, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, ठीक। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, वॉल्यूम है 100 ml, ठीक। फिर देखो क्या है, NaOH का कितना यूज किया था, तो NaOH कह रहा है कि 0.1 मोलर इसका भी है, ध्यान देना। ये जो हमारे पास यहाँ नॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ पे मोलरिटी दे दी है, यम वन दी दे रही है, यम वन दी है, देखो यहाँ पे मोलरिटी दी है, मोलरिटी दी है, देखो ये यम मोलरिटी दी है। और इस वाले में देखो क्या है, इसकी मोलरिटी भी कितनी दे दी है, इसकी मोलरिटी 0.1 दी, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास देखो बराबर है, वॉल्यूम दोनों की बराबर है, ये तो वॉल्यूम भी दोनों की बराबर है। इसकी हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी की जगह पे यहाँ पे मोलरिटी कर दी, m2 कर दी है, ये तो है मोलरिटी कर दी है, ठीक। अब वो कह रहा है कि जब दोनों को इंटरमिक्स किया जाएगा तो उसकी आप नॉर्मेलिटी बताइए, ये तो है नॉर्मेलिटी आप बताइए, ये तो है नॉर्मेलिटी आप बताइए, ठीक, नॉर्मेलिटी आप बताइए, ठीक। तो देखो, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात में है, देखो हमने क्या, हम लोग अगर एसिड को बेस में मिलाया जाता तो हम ऐसे पढ़ते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और ये डिफरेंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पढ़ते हैं। तो देखो अब इसके अगर हमारे पास मिली इक्विवेलेंट जो हम जनरली पढ़ते हैं अगर ना, तो हम कहते हैं ये इसका N1 V1, ये N2 V2, और इक्वल टू इसका N3, और ये हमारे पास B1 प्लस B2, ये तो हुआ। अब देखो, अब अगर हमने कहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2SO4 के बारे में अगर हम देखें, H2SO4 के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या गिवन है, मोलरिटी। तो हम ये कह सकते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलरिटी इनटू x, मोलरिटी इनटू x। तो देखो अगर हम H2SO4 के केस में देखेंगे तो हम ये मान ले रहे हैं कि जब हम इसकी जगह ये लिखेंगे, नॉर्मेलिटी की जगह पे ये लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे m1 इंटू x1 इंटू v1, ये तो हुआ। फिर देखो ये किसके लिए है, ये NaOH के लिए, बेस के लिए, तो हम इसके लिए सेम टू सेम लिखेंगे क्या, m2 इंटू x2 इंटू v2, और ये तो हमारे पास N3 निकालना ही है, v1 प्लस v2, ये देखो। अब बताओ ऐसी मोलरिटी कितनी दी है, देखो मोलरिटी कितनी है, 0.1 है ना। x1 देखो कितना है, ध्यान देना, x1 की बात कर रहा है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H2SO4 में देखो कितना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 है, तो हमने 2 कर दिया, 2 कर दिया, ठीक, 2 कर दिया। अब देखो वॉल्यूम कितनी है, 100 कर दी, फिर डिफरेंस लो। अब देखो m2 की वैल्यू देखो, m2 की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, x2 की वैल्यू, इसका मतलब ये इसमें OH कितने हैं, देखो OH देखी, तो हम कहेंगे 1 ना। अब ये समझ रहे हो कि हमारे पास x क्या है, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है या कितने OH रिप्लेसेबल है, तो इसका मतलब NaOH में एक ही है, तो हम इसीलिए x की वैल्यू कितनी ले लिए, इतनी ले लिए। फिर v2 की वैल्यू देखो, हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, 100 हो गया। N3, अब देखो v1 v2 की वैल्यू क्या है, दोनों क्या हमारे पास 100 है। अब देखो N3 की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया, देखो कितना, ये आ जाएगा कितना, 0.1 इंटू 200 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10, ये N3, और ये आ जाएगा इंटू 200, ये तो हुआ 200, ठीक, 200। और इस वाले में हमारे पास आ जाएगा ये कितना, 20 प्लस 10 इक्वल टू N3, और इंटू हमारे पास 200, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 30 इक्वल टू N3, और ये 200। तो हम कह देंगे नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी हमारे पास यही आ जाएगी 2 N3, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, काट लेना, आ जाएगा, ठीक। अगर देखो, अगर हम यहीं पे फार्मूला कौन सा लगा दिए होते, जनरल फार्मूला लगा दिए होते, देखो ये वाला, अगर मान लेते हम ये वाला फार्मूला, हमें अगर मान लो ये लगा दिए होते, m1 v1 प्लस m2 v2, सॉरी क्या नाम, m1 v1 और ये m2 v2, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे m3, और ये v1 प्लस v2, अगर ये लगा दिए होते तो हमारा आंसर गलत आता, आंसर गलत आता है। क्योंकि याद रखना, अगर हम नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलरिटी रखना चाहते हैं तो हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे, m इंटू x रखेंगे, x मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब देखो हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक। देखो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम में देखो क्या है, यहाँ पे देखो कह रहा है टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीटली 20 ml ऑफ, हमारे पास क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, यही तो है। कह रहा है टू न्यूट्रलाइज द कंप्लीटली, ठीक, कंप्लीटली 20 ml ऑफ, हमारे पास क्या है, इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H3PO3, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ, ये हमारे पास क्वेश्चन इसी में है बोला,
ये पूरा ये वाला, ठीक देखो ये ना H3O4 हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इतनी ही, यही तो है, एक एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक एक्वा सॉल्यूशन है, यही तो है पूरा एक एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें वो कितना दिया हुआ है 20, देखो 20 ml उसकी वॉल्यूम है और इसकी हमारे पास मोलरिटी कितनी है 0.1 मोलर है एक्वा सॉल्यूशन। और एक्वा सॉल्यूशन है किसका, देखो H3, तो इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास किसका, एसिड हमारे पास H3PO3 का है, यही तो है। तो एक हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन किसका H3PO3 का है, जिसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या है V1 ये है और मोलरिटी इसकी कितनी है, इतनी है, ये तो है। कह रहा है ये कंप्लीट, मतलब हमारे पास क्या पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज करवा रहा है बेस डाल के, मतलब पूरा, ध्यान देना। अगर हमारे पास पार्शियली करवाता, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा समझना। अगर हमारे पास क्या है, देखो अगर वो कह रहा है एक एसिड है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना एक एसिड है, ठीक, और एसिड में बेस मिला रहा है, बेस मिला रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना। अगर हमारे पास क्या होगा, देखो एसिड और बेस, ध्यान देना दोनों के अगर हमारे पास मिली इक्विवेलेंट बराबर है, मतलब कंप्लीट नहीं, अगर हमारे पास इसका 1 मोल है और इसका 1 मोल है, ध्यान देना 1 मोल इसका 1 मोल इसका है, तो कहेंगे मिली इक्विवेलेंट क्या है, बराबर है। तो हम इसमें इस केस में कह सकते हैं क्या N1V1 = N2V2, ये तो कह सकते हैं क्योंकि इसके दोनों में मिली, देखो 1 मोल इसके 1 मोल इसके, या वो कहते हैं कि एसिड और बेस हमारे पास जब मिलाया जाए तो आपस में पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे ये। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वो नया ना कह रहा है, कहीं ने कहा नहीं हमारे पास जब एसिड और बेस मिलाया जाता है, अगर मान लो ये हमारे पास क्या एसिड और बेस मिलाया जाता है, अगर एसिड बेस जब मिलाया जाता है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा, तब फार्मूला उसके केस में हमारे पास लगाएंगे N1V1 + N2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी क्या नाम, बेस ये N1V1 और ये हमारे पास क्या N3, ये हमारे पास V1 + V2, ये तो होगा, ये एसिड का हो गया, ये हमारे पास बेस का हो गया, ऐसे तो लिखेंगे। अगर हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर लेकिन हमारे पास एसिड और बेस मिलाया जा रहा है और उसमें क्या है, देखो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि एसिड और बेस, इसका मतलब एसिड और बेस दोनों का अमाउंट बराबर है, तो हम कह देंगे कि क्या है, इसका मतलब हम इक्वल कर देंगे। तो H3PO4 कह रहा है कि H3PO का 20 ml है, ये हमारे पास कितना है, मोलरिटी इसकी थी, कह रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब करवाते हैं, ठीक, तो कहता है कि एक्वा सॉल्यूशन का हमारे पास कितना, ये हमारे पास कह रहा है यहाँ पे बेस जो है, यहाँ ध्यान देना, इसकी जो हमारे पास ये KOH की बात कर रहा है, KOH की बात कर रहा है, ये तो है KOH की बात कर रहा है, जब KOH की बात कर रहा है तो इसकी मोलरिटी गिवन है, कह रहा मोलरिटी इसकी हमारे पास M2 कितनी दी है 0.1 है, तो बताओ कि हमारे पास इसकी V2 कितनी होगी, ये तो है, ध्यान देना क्या कह रहा है कि द न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ H3PO3, ये तो है बोला, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, ठीक, जो KOH का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो हमारे पास 0.1 मोलर का है, तो बताओ KOH की वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, कितनी यूज करेंगे, ये तो है। अब देखो KOH की कितनी वॉल्यूम हम यूज करेंगे, तो जर्नल हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो जर्नल हमारे पास फार्मूला याद है, ठीक, क्या है, देखो हम जब अगर हम कह देंगे कि मिली इक्विवेलेंट, ये तो है मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके H3PO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके, हमारे पास KOH के, ये तो है। तो ध्यान दे लेना कभी भी जब मिली इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, ध्यान देना जब दोनों तरफ हमारे पास सेम होते हैं, ध्यान देना मान लो हमारे पास जब पानी, देखो हम लोग डाइल्यूशन का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो इधर भी HCl था इधर भी HCl था, तब हम उस केस में कह रहे थे कि N1 = M2V2 होगा, बात समझना। हम क्या कह रहे थे, अगर मान लो इधर भी हमने HCl होता इधर भी HCl होता तो हम कह देते कि M1V1 = M2V2 लिखो या N1V1 = N2V2 लिखो, ध्यान देना दोनों सही होता। किसके केस में, जब HCl इधर भी था और HCl इधर भी था, या हमारे पास H2SO4 इधर भी था H2SO4 इधर भी था, तो ये फार्मूला सही है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, ठीक। लेकिन ध्यान देना अगर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास कोई दूसरा एसिड है या बेस है और इधर मेरे पास कोई दूसरा, हमारे पास अलग अलग अगर है, तो अलग अलग अगर रखूंगे तो याद रखना M1V1 = M2V2 धोखे से ना यूज कर लेना, इसको यूज ना कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मिली इक्विवेलेंट की बात कह रहा है, अगर मिली इक्विवेलेंट की बात वो कह रहा है, ठीक, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे भैया, किसका, कि इसका N1V1 = N2V2 कहेंगे। याद रखना नॉर्मलिटी हमारे पास है ना कि भैया इसका N1V1 = N2V2, ये हमारे पास N1V1 = N2V2। अब देखो, अब हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर हम नॉर्मलिटी की जगह पे मोलरिटी रखना चाहते हैं तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू x। तो देखो
अब हम लिखेंगे क्या, देखो नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी लिखोगे तो m1 इंटू एक्स इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू x2, सर इसको x1 इसको x2 इंटू v2। अब देखो मोलरिटी पहले की देखो कितनी आप रख सकते हो, 0 कितना है 0.1। x देखो ध्यान देना, x हमारे पास देखो ये S3PO, देखो S3PO3 है, ध्यान देना है ये S3PO3 है, याद रखना मैंने बताया है देखो, ठीक। जहां पे मैंने जब हमने कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने इक्विवेलेंट वेट में थोड़ा बताया है कि मेरे पास एक है S3PO4, एक S3PO3 और एक S3PO2 है। तो याद रखना इसमें मैं हाइड्रोजन 3 हटा सकता हूं, तो x की वैल्यू इसमें 3 है, इस वाले में मैंने x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 आएगी। याद रखना x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें 1 आएगी, ठीक। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा इसमें, ठीक, कैसे आती है स्ट्रक्चर। जब बना लोगे तो खुद ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब अगर हमारे पास क्या है S3PO3 है तो इसमें हम कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक। सिर्फ और सिर्फ 2 क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो जब तुम इसका S3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ देखो ये तो है 2 हमारे इस तरीके से। तो हम कहते हैं ये वाला हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और ये वाला निकाल सकते हैं, बस 2 ही हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, इसीलिए हम x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 2, ठीक। तो देखो यहाँ पे S3PO3 के लिए क्या x की वैल्यू 2, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 20 हुआ इक्वल टू। अब देखो m2 की वैल्यू 0.1। अब KOH देखो KOH में तो हमारे पास क्या एक ही OH है तो इंटू 1 और इसकी हमारे पास वॉल्यूम निकालनी है, तो देखो 0.11 काट दो, ये तो है, तो हमारे पास कितना हो गया 200 2 2 4, तो इसका मतलब B2 की वैल्यू कितनी हो गई 400 ml हो गई, तो ये हमारे पास 400 ml हो गई, ठीक। इतना हम निकाल लेंगे, ठीक। देखिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फिफ्थ वाले पे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, फिफ्थ क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा इन विच रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4, ध्यान देना, कह रहा है कि एक हमारे पास 0.4 मोलर HCl है और एक हमारे पास क्या है देखो 0.9 मोलर, देखो 0.9 मोलर, देखो इतना 0.9 मोलर, एक हमारे पास ये HCl है और एक हमारे पास इतना HCl है, ये तो है, ये 0 पॉइंट हमारे पास क्या है 9 मोलर HCl है, ठीक, तो HCl है, ठीक। तो ये हमारे पास 0.4 मोलर हो गया, ये हमारे पास 0.9 मोलर, हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक। जब दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, ध्यान देना, जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वो ये कह रहा है क्या, यहाँ पे वो जो हमारे से क्या कह रहा है यहाँ पे 1 लीटर, ये तो है, देखो कह रहा है हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन हमारे पास क्या है, देखो कह रहा है are to be mixed such that the concentration of the resulting solution becomes 0.7, तो इसका मतलब 0.7 मोलर हमारे पास ये रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन ध्यान से खेलना, क्या 0.4 ml 0.4 मोलर HCl और 0.9 मोलर HCl को जब मिक्स करता है तो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन बनता है वो 0.7 मोलर का होता है। तो वो कह रहा है कि जब हमारे पास 0.7 मोलर का सोल्यूशन बनेगा तो बताओ इसका B1 और B2, इसमें हमारे पास B1 इसके साथ वॉल्यूम कितना होगा B1 और इसका B2, तो B1 और B2 का रेशियो क्या होगा, B1 और B2 का रेशियो क्या होगा, यही तो है। तो बताओ ये हमारे पास एसिड है, देखो दूसरा एसिड ये है और ये हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है, ये तो है। तो हम कहेंगे भैया इसके मिली इक्विवेलेंट, यही तो है, और प्लस इसके मिली इक्विवेलेंट और प्लस हमारे पास क्या है मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन के बोल देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक। तो देखो अब इसका हमारे पास यहाँ देखो ध्यान देना है यहाँ पे क्या, अब देखो अगर हम इसके HCl की बात करें देखो तो हमने फार्मूले देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो N1B1 प्लस N2B2 प्लस इसको हमारे पास क्या है N3B1 प्लस B2, यही तो है B1 प्लस B2, ये तो फार्मूला आता है। अब बताओ हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहें, देखो HCl की, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी रखना चाहें तो हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इसको लोग मोलरिटी इनटू x रखेंगे, तो देखो तो हमारे पास यहाँ रखेंगे m1 इंटू x1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू x2 इंटू v2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा m3 इंटू x, ये तो है x हमारे पास हो जाएगा और ये v1 प्लस v2, ये तो हो जाएगा। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, HCl में तो एक ही है, तो देखो मोलरिटी कितनी है, देखो मोलरिटी 0.4 है इंटू x1 इंटू v1 प्लस m2 की वैल्यू देखो 0.9 इंटू हमारे पास क्या हो गया
इसकी वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू मतलब यहाँ पे HCl देखो, H हमारे पास कितना है, 1 रिप्लेस कर सकते हैं ना, और ये वॉल्यूम कितनी है देखो, वॉल्यूम V2 मान लिया, और ये M3 कितनी है हमारे पास, M3 हमारे पास 0.7 है, x की वैल्यू 1 है, तो और ये हमारे पास क्या है V1 प्लस V2, ये तो हुआ। अब देखो कितना हुआ, ये हम कह सकते हैं 0.4 V1 प्लस 0.9 V2 इक्वल टू 0.7 V1 प्लस V2, ये हुआ, ये तो हुआ। अब देखो, अब यहाँ से तुम V1 और V2 की रेशियो नहीं निकाल सकते हो, कैसा देखो निकाल ले लो, देखो 0.4 V1 प्लस 0.9 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7 V1 प्लस 0.7 V2, ये आ जाएगा। अब देखो ये 0. कितना है 4 है V1, इसको इधर ले आओ या तो इसको इधर ले चले जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो, और ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, तो देखो 0.9 V1 V2, ये देखो 0.9 ध्यान रखें और ये इधर ले आए, तो माइनस 0.7 V2 इक्वल टू ये आया 0.7 V1, ये वाली वैल्यू लिखे और ये इधर लिया माइनस 0.4 V1, है हुआ। तो देखो इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा V2 कितना पॉइंट है, तो 0.2 V2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.3 V1, ये तो हो जाएगा। तो हम इसे सीधे सीधे ना निकालते रहते हैं कि V1 इक्वल टू V2 क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये अगर हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, देखो कैसे, ये देखो कैसे, ये आ जाएगा देखो क्या V2 इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.2, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा V1, ये पॉइंट काट दो, ये तो है पॉइंट काट दो, ठीक। तो या अब इसको नीचे ले आओ इधर, ये अगर हमारे पास क्या है ये 1 है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो हम कह देंगे V2 अपॉन V1 इक्वल टू कितना 3/2, या हमारे पास इसको रिवर्स कर दो, तो V1 इंटू V2 इक्वल टू क्या जाएगा 2/3, यही हमारे पास V1 और V2 का रेशियो आ गया, ठीक, रेशियो आ गया, ठीक। अब देखो कि लास्ट क्वेश्चन बचा है 6, ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं, 6 पॉइंट को भी देख लेते हैं, 6 पॉइंट को भी देख। 6 पॉइंट में हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास 4 नॉर्मल HCl है, ये तो है, कह रहा है 4 नॉर्मल HCl है एक कंटेनर में, दूसरा कंटेनर कह रहा है देखो 4 नॉर्मल HCl, एक हमारे पास 10 नॉर्मल HCl है, ये हमारे पास क्या है 10 नॉर्मल HCl है, ये तो है। जब दोनों को मिक्स कर रहा है, तो मिक्स करने पे क्या बन रहा है, देखो हमारे पास ये 6 नॉर्मल HCl बन रहा है, 6 नॉर्मल HCl, और इसकी वॉल्यूम देखो कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर, बात समझ में आई, 1 लीटर है, ठीक। तो देखो हमें ये पता है कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, N1 मान लो 4 है, तो वॉल्यूम हमारे पास V1 कितनी होगी, ध्यान देना V1 हमारे पास कितनी, ठीक, तो हमारे पास वॉल्यूम V1 मान लो। अब देखो इसकी हमारे पास इसकी N2 कितनी है, N2 हमारे पास 4 है, तो इसकी V2 देखो, ये तो हुआ V2। अब देखो इसकी जब हमारे पास दोनों को मिक्स किया, तो हमारे पास की नॉर्मलिटी कितनी होगी, N3 इक्वल टू क्या 6 हो गया, वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो गई, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम टोटल कितनी हो गई 1 लीटर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, देखो 1 लीटर हमारे पास क्या इसकी वॉल्यूम हुई 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर। तो हम देखो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे HCl की जो हमारे पास 4 नॉर्मल HCl की वॉल्यूम कितनी थी, x थी, ये तो x थी, ठीक, x थी। तो अब देखो V2 की कितनी टोटल कितनी है 1 है, तो जब हमने x मान ली तो V2 कितनी बची 1 माइनस x मान ली। अब तुम x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो हमने देखो क्या किए करेंगे, हम ऐसे करेंगे N1 V1, अब दोनों देखो एसिड है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 इक्वल टू N3, और ये हमारे पास V3 कह देंगे, वॉल्यूम इसकी हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास क्या V3 हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि V1 प्लस V2 है, तो हमारे पास तो वही आएगी ना। तो देखो N1 हमारे पास कितना 4, और वॉल्यूम कितनी x प्लस N2 कितनी है हमारे पास, N2 हमारे पास है 10, N2 हमारे पास क्या 1 माइनस x इक्वल टू N3 की वैल्यू देखो 6 हो गया, वॉल्यूम हमारे पास देखो कितनी है 1, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये तो है, तो x की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो जो x की वैल्यू है वही हमारे पास क्या है HCl की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और बाद में अगर हमारे पास इसका मतलब क्या है, तो ये हमारे पास x क्या है 4 नॉर्मल HCl की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक। और सेम टू सेम अगर हमारे पास क्या है, हमसे पूछता है 10 नॉर्मल HCl की, तो तुम क्या कर देना, इसकी वॉल्यूम अगर निकालनी है ना, तो क्या कर देना 1 में से x माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक, हमारे पास मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक।